हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज की इस वीडियो में आपको फिजिक्स की एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाऊंगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, देखने में इतनी खतरनाक सी कैलकुलेशन लग रही है। फिजिक्स का जब भी आप न्यूमेरिकल्स करते होंगे तो इस तरीके की कंडीशन बनती है और आप डर से ऐसी कैलकुलेशन को छोड़ देते हो और इससे क्या होगा, आपका स्कोर कम हो जाएगा। क्योंकि फिजिक्स के पेपर की बात करूं तो मैं कम से कम 25 नंबर के न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके, कम से कम 25 से 30 नंबर के लगभग मान के चलिए। क्यों? क्योंकि कुछ चॉइस में एक डेरिवेशन होगा, एक उसके साथ न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल बहुत रहते हैं फिजिक्स में, तो इसलिए ध्यान से समझिएगा इन चीज़ों को। और न्यूमेरिकल्स में यदि आप सही करते हो स्टेप बाय स्टेप तो नंबर कटता नहीं है बिल्कुल भी। थ्योरी आप करोगे या डेरिवेशन करोगे, कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी तो फिर आपका नंबर कट सकता है, लेकिन न्यूमेरिकल्स में नहीं कटेगा यदि आप स्टेप बाय स्टेप और हर चीज़ को सही से करोगे। तो देखिएगा, ये कैलकुलेशन बहुत ही प्यार से मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी नंबर्स हैं जैसे कि 6.6, 3, ये सबको एक तरफ लिखो और घातों को एक तरफ लिखो। यानी कि पहला स्टेप आपने क्या किया, ये देखिए एक ये वाला नंबर दिखाई दे रहा है, एक 3 है, ये है। तो मैं 6.6 गुणा 3 गुणा 4.4 गुणा माइनस की घातें कितनी है, इनको एक साथ लिख लीजिएगा, -34 गुणा -3 प्लस की घातों को एक साथ लिख लो 10 की पावर 8, केवल ये है प्लस की। ऊपर का हो गया सॉल्यूशन। नीचे 2.2 का स्क्वायर, 2.2 का स्क्वायर का मतलब है 2.2 की 2 बार मल्टीप्लाई। ओके, और कभी भी घातों का स्क्वायर कैसे करते हैं, ध्यान से, -3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो मतलब यह है कि इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 दूनी 6 तो माइनस का 6। 10 की पावर यदि यहाँ पर 4 है और इसका स्क्वायर करना है तो 10 की पावर 8, क्योंकि इस 4 की मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसी 10 की पावर यहाँ पे -5 है और इसकी पावर 3 है, तो इसका मतलब 10 की पावर -15 इस तरह से हो जाएगा। तो 10 की पावर यहाँ पर -3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर -6। बात समझ में आ गई? 3 दूनी 6 माइनस का, ये आ गया। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ से आगे मेरे पास मार्कर दूसरा ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। ये देखिएगा, यहाँ से समझिएगा। अब देखिए पॉइंट के बाद, पॉइंट से पॉइंट कैसे कटता है। यदि ऊपर 0.2 है और नीचे आपका 2.1 है, पॉइंट के बाद एक अंक, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक अंक, तो पॉइंट से पॉइंट को काट सकते हैं। लेकिन ऊपर 0.02 होता और नीचे ऐसे होता तब ये नहीं कटता। तब कैसे काटते कि इसके आगे एक 0 बढ़ा लेते। अब भी ये 2 अंक है, ऊपर भी 2 अंक, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो ये हो जाता 402 और नीचे हो जाता 210। ऐसे बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे देखिएगा पॉइंट के बाद एक अंक है, तो ये पॉइंट के बाद एक अंक है, तो इससे मैं इस पॉइंट को काट दूंगा। ये पॉइंट के बाद एक अंक और ये पॉइंट के बाद एक अंक, तो यहाँ पे ए वाला पॉइंट कट जाएगा। ये चीज कट गई। समझ में आ गई चीजें? स्टेप समझ में आया? पॉइंट से पॉइंट कब कटेगा? जब पॉइंट के बराबर अंक रहेंगे। ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पर कैसे 10 की पावर -6 हैं, ऊपर जाएंगे तो ये घातें बदल जाती हैं, चिन्ह बदल जाता है। माइनस की है तो ऊपर जाकर प्लस की 6 हो जाएंगी, यदि नीचे प्लस की होती तो ऊपर जाकर माइनस की हो जाती। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये हो जाएगा 66, क्योंकि 6.6 था, पॉइंट से पॉइंट करके 66 गुणा 3 गुणा यहाँ पर हो गया 44 गुणा 34 और 3 कितने हो जाएंगे? 37। 10 की पावर माइनस के हो जाएंगे 37 गुणा 10 की पावर 8 है गुणा 10 की पावर 6 ऊपर चला जाएगा तो ये प्लस के 6 हो जाएंगे। नीचे कितने बचे? नीचे 22 गुणा 22 बचा। 22 गुणा 22 क्यों बचा? ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये पॉइंट से पॉइंट कट चुका है, तो ये यहाँ पर 22 बचा, ये यहाँ पर 22 बचा। अब 22 से ये कट जाएगा, 22 तिया 66, 22 से ये कट जाएगा, 22 दूनी 44। तो बहुत ही सिंपल चीज़ बची अब आपकी 3 गुणा 2 बचा गुणा 10 की पावर, ये 10 की पावर माइनस का 37 है, ये 10 की पावर कितना? 8 और 6 14 हो जाएंगे। 3 तिया 9 दूनी 18, 18 गुणा 3 तिया 9 दूनी 18। ठीक है, गुणा 10 की पावर कितना बचेगा? माइनस के 37 हैं, प्लस के 14 हैं। 7 में से 4 जाएंगे, बचेंगे 3, और 3 में से 1 जाएंगे, बचेंगे 2। माइनस के 21 बचेंगे, सॉरी माइनस के 23 बचेंगे। अब इस 18 का मतलब क्या है?
आप इतना ही उत्तर छोड़ सकते हो, लेकिन फिजिक्स कहती है कि पॉइंट से पहले 2 अंक होने चाहिए। यहाँ पर पॉइंट क्या है, यदि कोई संख्या 17 लिख रही है, इसका मतलब आप 17.0 बोल सकते हो। इसी तरीके से 18 है तो इसको मैं 18.0 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब पॉइंट से पहले 2 अंक है तो इस पॉइंट को मैं 1 अंक और आगे ले जाऊंगा तो 1.80 बोल सकते हैं, गुणा पॉइंट यदि इधर जाएगा तो प्लस की घात है, पॉइंट यदि इधर जाएगा तो माइनस की घात है। इधर गया तो प्लस की घात 1 आ जाएगी, गुणा 10 की पावर -23 है। समझ में आ रही है बात कि जब पॉइंट इधर जाएगा तो प्लस की घात है, पॉइंट यदि इधर जाता है तो प्लस की घात है, और पॉइंट यदि इधर जाएगा तो माइनस की घातें आती हैं। क्योंकि 1 अंक आगे गया है, पॉइंट इधर की साइड में 1 अंक आया है तो एक घात प्लस की आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 1.80 गुणा 10 की पावर प्लस का 1 और माइनस के 23, तो कितने बचेंगे, -22, इतना बचेंगे। इसके पीछे यदि ये बल होता तो ये न्यूटन लगता है इसके पीछे, तो यहाँ पर न्यूटन लिख देते और यही आपका उत्तर हो जाता। यदि यहाँ पर वेग है तो मीटर प्रति सेकंड, जो भी राशि है उसका मात्रक जरूर लिखना है। यहाँ पर जो भी मात्रक होगा वो मात्रक जरूर लगा देना है। समझ में आ गई बात, नहीं आई? तो इस तरीके से ऐसी कैलकुलेशनों को ऐसे सॉल्व करते हैं। बात समझ में आ गई? सबसे पहले जो फॉर्मूला लगाएंगे, मान रखेंगे, सारी वैल्यू जितनी भी हैं उनको एक साथ लेंगे, घातों को एक साथ लेंगे, ठीक है। माइनस माइनस की घातों को एक साथ जोड़ देंगे, प्लस प्लस की घातों को एक साथ जोड़ देंगे, ठीक है। और फिर जो बड़ी संख्या होगी उसमें से छोटी संख्या को घटा देंगे, चिन्ह वो लगाएंगे जो बड़ी संख्या का होगा। यहाँ बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? और बाकी का सॉल्व कर देंगे। इस तरीके से आपका आ गया। बाकी 2-4 और कैलकुलेशन बड़ी बड़ी मैं कराऊंगा, जिससे आपकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अभी तक हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा।